हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं जीन पियाजे के आपके अति महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों के बारे में जो कि आपकी परीक्षा में लगातार पूछे जाते रहते हैं। तो जीन पियाजे के वो कौन से 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते रहते हैं, जहां से आपका एक नंबर पूरी तरह से पक्का हो जाता है, उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो आपका पहला प्रश्न ये रहा, जिसमें कि आपका है कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं देती है तो उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर आपका डिसइक्विलिब्रेशन यानी असंतुलन की स्थिति आपकी जन्म ले लेती है अगर आपका कोई स्कीम आपका संतोषजनक परिणाम नहीं देता है। तो अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में, जिसमें कि आपका कहा गया है, ये देखिए आपका दूसरा प्रश्न, कि यहां पर जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व की क्वालिटी आपकी पैदा होती है। तो वो आपकी पैदा हो जाती है ज्ञानेंद्रिय अवस्था में, यानी कि आपकी संवेदी गामक अवस्था जो आपकी होती है, ज्ञानेंद्रिय अवस्था होती है, इंद्रिय जनित अवस्था होती है, उसमें आपकी ऑब्जेक्ट परमानेंस नाम की क्वालिटी आपकी डेवलप हो जाती है। अब इसी बात कर लेते हैं आपके तीसरे प्रश्न के बारे में, जिसमें कहा गया है जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है। तो समस्या समाधान की निरंतर खोज करने में एक व्यक्ति लगा रहता है तो उसे कहा जाता है आपका संतुलनीकरण की स्थिति। क्यों? संतुलनीकरण की स्थिति के बाद में ही एक इंफॉर्मेशन जाके कि आपकी स्कीमा के अंदर एड ऑन हो सकती है। अब यहीं पर आपका चौथा जो प्रश्न है, दैट इज परिकल्पनात्मक और निगमनात्मक तर्क की चरण, किस चरण की विशेषताएं हैं दोनों। जो परिकल्पनात्मक तर्क है और निगमनात्मक तर्क है, आपके किस चरण की विशेषताएं। तो ये दोनों क्वालिटीज आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आपकी विकसित होती हैं। तो यहां पर आंसर हो गया आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब देखिए प्रश्न संख्या 5, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे अनैच्छिक सहज क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर सहज क्रियाएं एक बच्चा करता है आपका संवेदीगामक अवस्था में, और यहाँ पर इस अवस्था से वो आपका कहां पर बढ़ता है, ऐच्छिक क्रियाओं की ओर इसी अवस्था में बढ़ना शुरू कर देता है, यानी शुरुआत आपकी यहीं पर हो जाती है। आरंभ की बात कही गई है, इसीलिए इसका आंसर भी आपका हो जाएगा संवेदी गत्यात्मक अवस्था यानी संवेदीगामक अवस्था। अब देखते हैं अगला प्रश्न जो है आपका प्रश्न संख्या 6, जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कहा गया जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को किस अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न पूछने चाहिए। तो क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न आपके तब पूछे जाएंगे जब एक बच्चे में क्रमबद्धता की क्वालिटी आपकी डेवलप हो जाएगी, सीरियसन आपका डेवलप हो जाएगा। तो सीरियसन की क्वालिटी आपकी डेवलप होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो करेक्ट आंसर यहां पर आपका थर्ड ऑप्शन हो गया, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब अगला प्रश्न आप इसमें देखिए, अगला प्रश्न है आपका ये रहा, प्रश्न संख्या 7 के जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्मसातीकरण या समंजन के माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर अगर आप आत्मसातीकरण करते हैं, समंजन यानी समायोजन स्थापित करते हैं, तो इससे आप संतुलनीकरण की स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जिसके माध्यम से जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है वो स्कीमा में जाकर के आपकी ऐड हो जाती है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो एक और प्रश्न यहां पर ये रहा आपका 8वां प्रश्न, कि 6 वर्षीय लड़का मनीष दुनिया और दूसरों के अनुभवों को केवल अपने दृष्टिकोण से देखता है और दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में समर्थ नहीं है। तो इसका मतलब जो बच्चा है उसमें अहम केंद्रितता आपकी डेवलप हो चुकी है, जो कि आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आपकी विशेषता है। तो यहां पर आप कहेंगे अहम केंद्रित स्वभाव यानी आत्म केंद्रितता, ईगोसेंट्रिज्म। तो सेकंड ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए, इसमें प्रश्न संख्या 9, जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे दूसरों का अनुकरण या नकल करना शुरू कर देते हैं। तो जो बच्चे हैं वो दूसरों की नकल करना है, उनका अनुकरण करना है, यानी लर्निंग बाय इमिटेशन जो आपकी शुरुआत होती है वो आपकी शुरुआत होती है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब आप इसमें देखिए प्रश्न संख्या 10, जो आपका आज का लास्ट प्रश्न है, कि बच्चे जब नई जानकारी का सामना करते हैं और अपनी मानसिक संरचनाओं में संशोधन कर लेते हैं तो जीन पियाजे की शब्दावली में उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो संशोधन के माध्यम से स्कीमा में सूचना को एड ऑन करना आपका समायोजन कहलाता है। अच्छा, आपके लिए एक और महत्वपूर्ण सूचना है, वो ये है कि आपका रिजल्ट गुरु टीचिंग एग्जाम्स की तरफ से आप सभी के लिए सीटेट का स्कॉलरशिप टेस्ट रखा गया है, जो कि आपका फर्स्ट प्राइज लाने वालों को इस बैच को फ्री में ज्वाइन करने का एक मौका दे रहा है। और यहीं पर अगर आप इस टेस्ट में सेकंड स्थान लेकर के आते हैं तो आपको फीस में 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और थर्ड स्थान प्राप्त करने वालों को बेटा 30% ऑफ।
और यही नहीं, अगर आप टॉप 200 स्टूडेंट्स में भी अगर शामिल हो जाते हैं तब भी आपका 10% ऑफ आपके लिए रहने वाला है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। 10% ऑफ 200 फर्स्ट स्टूडेंट्स के लिए, आपके टॉप 200 स्टूडेंट्स आपके होंगे उनके लिए है। अब यहीं पर आपके लिए एक और बात बता दें कि यहाँ पर ये जो आपका रिजल्ट गुरु है, ये आपके लिए सीटेट का पेड कोर्स भी लेकर के आया है, जो कि आपका 399 में मात्र 399 पेपर 1 के लिए आपके लिए अवेलेबल है। और अगर आप जूनियर की तैयारी करते, पेपर 2 की प्रिपरेशन करते हैं तो 599 में। अगर आप कॉम्बो पैक अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका आपका 699 आपका कॉम्बो पैक है, जिसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा कराई जाएगी, जहां पर आपको बेस्ट फैकल्टीज आपका बेस्ट कंटेंट सर्व करेंगी, जहां पर आपको मिलेंगे डेली क्लास नोट्स, लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज, डेली PDF नोट्स, बाइलिंगुअल क्लासेज होंगी आपकी, 25 आपकी टेस्ट सीरीज होंगी, मॉक टेस्ट और भी बहुत कुछ है इसमें, आपका टीचर्स का इंडिविजुअल गाइडेंस है। तो आप आज ही अगर सीटेट क्रैक करना है, आज ही आप लोग इसको ज्वाइन करें। और यही नहीं बेटा, आप सभी जानते हैं कि सीटेट क्रैक करना आपके कितना महत्वपूर्ण है। अगर आप BPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप TGT के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर आप PGT के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर आप NVS, KVS, TSSB किसी भी बोर्ड में अगर आपकी कोई भर्ती निकल, सुपर टेट हो, तो किसी भी भर्ती में आपका सीटेट क्वालिफाई आपका मांगा जाता है। तो सीटेट क्लिक करना आपके लिए बहुत जरूरी है, और तो सीटेट क्लिक करने का आपको सुनहरा मौका है। तो आप रिजल्ट गुरु के ऐप को आज ही डाउनलोड करें और वहां से आप ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच।